यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्रीज के बारे में हम लगातार अध्ययन करते जा रहे हैं। और प्रभु ने अपने चेलों को जो है चुनना शुरू करा। किसी भी चेले का अपनी ओर से कोई एफर्ट नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। यदि आज प्रभु के पास आए हुए हैं, हमारे खुद के कोई कामों से नहीं, प्रभु के अनुग्रह के कारण से, प्रभु की दया के कारण से, प्रभु के प्रेम के कारण से। क्योंकि किसी में ये योग्यता नहीं कि वो परमेश्वर के सामने खड़ा हो सके। और देखें, यदि आप प्रकाशित वाक्य का 5वां अध्याय देखेंगे तो वहां लिखा है, स्वर्गदूत ने सारे स्वर्ग और पृथ्वी पर यह आवाज लगाई कि कौन उस पुस्तक को जो पिता के दाहिने हाथ में है लेने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य है। तब मैंने दृष्टि की, यूहन्ना बोलता है, न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न कहीं और एक भी प्राणी उस पुस्तक को लेने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य भी नहीं था। तब मैं रोने लगा। उस स्वर्गदूत ने कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का जो दाऊद का मूल है, वह इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहर तोड़ने के योग्य है। क्या बताता है ये? कोई भी व्यक्ति, आदम, नूह, अब्राहम, इसाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, हारून, शमूएल, दाऊद, सुलेमान, पतरस, याकूब, यूहन्ना, पौलुस, कोई भी इस योग्य नहीं। सब प्रभु के अनुग्रह के अंतर्गत। यदि हम भी हैं प्रभु के अंतर्गत, उसके अनुग्रह के अंतर्गत। और जो हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय और 9वीं आयत से। मत्ती का चुना जाना, जो एक टैक्स कलेक्टर था, टैक्स लेता था, और इजराइल इन टैक्स कलेक्टरों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। वे सोचते थे टैक्स लेना एक पापी का काम है, बहुत हेरा फेरी करते हैं, बहुत अन्याय करते हैं, ये सारी चीजें थी। इसीलिए टैक्स इकट्ठा करने वाले इजराइलियों की दृष्टि में पापी, लेकिन प्रभु की दृष्टि में उसके चेले। और देखें यहाँ यूं लिखा है, 9वां अध्याय 9वीं आयत, मत्ती रचित सुसमाचार। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नाम एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुतेरे महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? उसने यह सुनकर उनसे कहा, वैद्य भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को अवश्य। सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाना है। और ये प्रभु ने बताया इन फरीसियों को कि तुम पढ़े लिखे हो लेकिन अपने आप को पापी मानने को तैयार नहीं हो। यदि पापी मानो तो तुम्हें सुधारे। यदि तुम ये कहो कि मैं बीमारी से पीड़ित हूं तो तुम्हें चंगा करें, लेकिन यदि तुम मानो ही नहीं कि मैं बीमार हूं तो क्या चंगाई दे? सो प्रभु ने ये बताया। उसके साथ अभी तक ये 4 चेले थे और 5वां इस चेले के बारे में जो है बताया गया। मत्ती को प्रभु ने बुलाया, जो महसूल लेने वालों में से एक था, जो कर्ज या टैक्स लेने वालों में से एक था। और जब प्रभु ने इसको बुलाया तो बहुत सारे महसूल लेने वाले आ गए और प्रभु के साथ बैठे। प्रभु ने मना नहीं करा। और जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्रभु इनके जीवन से प्रभावित नहीं था, वरन प्रभु से ये प्रभावित थे। प्रभु अपना जीवन इनमें डाल रहा था। और ये हमें सीखना है, ये हमें सीखना। संसार में है सब, हमारा खाना पीना वो कीचड़ में से ही है, लेकिन कमल के समान जब फूल खिले तो कीचड़ के ऊपर, उसमें कीचड़ का एक भी दाग नहीं। सो ये है हमारा प्रभु, जो पापियों के साथ खाता पीता है
लेकिन उनके जैसा जीवन नहीं, वरन अपने जैसा पवित्र जीवन उनमें डालता है, ताकि उनको जो है निजात मिले, मोक्ष मिले। सो आए, बाइबल इस बारे में और कुछ कहती है, हम अपने अध्ययन पे चलें। सो प्रभु जो है मत्ती को जब बुलाते हैं, ये पांचवा चेला, और जिसका चुनाव परमेश्वर की ओर से, जिसका चुनाव परमेश्वर की ओर से, पिता की ओर से, क्योंकि जो पोस्ट थी वो इतनी महत्वपूर्ण पोस्ट थी कि इसके बाद में ये जो है प्रभु ने कहा तुम स्वर्ग में 12 गोत्रों का न्याय करोगे, 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और प्रभु के इस चुनाव के कारण बहुत तेरे पापी और टैक्स इकट्ठा करने वाले प्रभु के साथ खाने को बैठ गए। और जो है प्रभु कफरनहूम में ही है, गलील की झील के किनारे, और भीड़ उनके पास आई और वो उनको जो है शिक्षा देने लगा। और उसके साथ में ये टैक्स ऑफिस या टैक्स इकट्ठा करने वाले, कर्ज इकट्ठा करने वाले लोग आ गए। सो इनके जीवन में परिवर्तन आया। और जब प्रभु ने इनका चुनाव किया, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं, उनको लगा ये हमारा सौभाग्य है कि हमें जो ये इजरायली पापी समझते हैं, इससे ऊपर किसी ने चुना है। और इसीलिए मत्ती तुरंत सब कुछ छोड़ करके उसके पीछे हो लिया। और टैक्स कलेक्शन का जो काम था वो कोई और देखेगा, लेकिन मत्ती किसके पीछे आ गया? प्रभु के पीछे आ गया कि प्रभु का एक चेला बने। और प्रभु के पास जब आया तो इसने प्रभु को भोज दिया, और शाम के समय में, और उसके घर में सारे उसके साथी गण जो टैक्स कलेक्शन वाले थे, जो पापी की गिनती में आते थे, जब फरीसियों ने इनको देखा तो वे कहने लगे कि तुम्हारा गुरु पापियों के साथ उठता बैठता है, खाता पीता है। और कहते ना कि मनुष्य उसके संगति से पहचाना जाता है। प्रभु को इसीलिए पापी कहा कि तू उनके साथ खाता पीता है। लेकिन पापियों के लिए बात थी कि तुम प्रभु के साथ रहते हो, और जो है तुम्हारा प्रभु ने उद्धार किया। और ये एक महत्वपूर्ण चीज थी। और प्रभु ने कहा कि एक डॉक्टर किसके लिए है? एक डॉक्टर किसके लिए? वो बीमारों के लिए। लेकिन यदि जो स्वस्थ है उसके लिए डॉक्टर क्या करे? कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यदि अपने आप को बीमार माने तो डॉक्टर उसको सुधारने को तैयार है। और प्रभु ने कहा कि मैं दया चाहता हूं, बलिदान नहीं। मैं दया चाहता हूं, बलिदान नहीं। धर्मियों को बुलाने में नहीं आया, मैं पापियों को बुलाने आया। जो धर्म के मार्ग में है उनको क्या बुलाए? और प्रभु उनको ये शिक्षा देता था, मैं बलिदान नहीं, मैं दया चाहता हूं। और प्रभु ने जो है इन टैक्स इकट्ठा करने वालों के ऊपर दया करी। और देखिए, ये हमारा प्रतिनिधित्व, हम सब पाप से भरे हुए, और हमें सुधार की जरूरत है। प्रभु बोलते हैं कि जो अपने आप को पापी मानेगा और मेरे पास आएगा, मैं उसके पाप उसके जीवन से दूर कर दूंगा। और प्रभु ने कई पापियों को जो है जीवन दिया। मत्ती उनमें से एक है। और मत्ती के कारण
बहुत सारे टैक्स कलेक्टर आए, बहुत सारे पापी उसके घर में आए और प्रभु के साथ उन्होंने संगति करी, प्रभु के साथ उन्होंने संगति, वे उसके साथ खाने पीने लगे। इन फरीसियों को लगा कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। वे तो उनके साथ उठते बैठते नहीं, बात नहीं करते, ढंग से व्यवहार नहीं करते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसके विपरीत सब कुछ वो कर रहा है जो साधारण फरीसी या सदूकी या महायाजक लोग या धर्म के ठेकेदार नहीं कर रहे थे। प्रभु ने इस मत्ती से कहा, उठ मेरे पीछे हो। तुरंत उठा, सारा पैसा छोड़ दिया, सारा पैसा छोड़ दिया, सारी जीविका जो थी वो प्रभु के पीछे समर्पित कर दी। और प्रभु ऐसे सेवकों को चाहता है, प्रभु ऐसे सेवकों को चाहता है। गलील के झील के किनारे कफरनहूम में प्रभु ने इसका चुनाव किया, प्रभु ने इसका चुनाव किया और सब लोग आ गए, सब लोग आए। टैक्स जो कलेक्टर थे, टैक्स कलेक्शन वाले जो लोग थे, इस चुनाव के कारण जब मती ने प्रभु को बोला कि प्रभु आज की रात मेरे घर खाना खा, और सब अपने साथियों को बुलाया, प्रभु आए, प्रभु आए। लेकिन मती के कारण बहुत सारे टैक्स इकट्ठा करने वाले लोग, पापी लोग आए और उस रात बहुतों ने जीवन पाया, बहुतों ने उद्धार का अनुभव किया। और देखें, सब पैसा छोड़ करके मती प्रभु के साथ उसके पीछे पीछे चलने लगा और जिंदगी भर तक जो है प्रभु के पीछे चलता रहा। और प्रभु जब मंदिर में अंतिम दिनों में आए, उन्होंने इन सब के जो बिजनेस करने वाले थे, परमेश्वर के नाम पर जो है बिजनेस कर रहे थे, नाम परमेश्वर का ले रहे थे लेकिन बिजनेस कर रहे थे, पैसा कमाना। देखिए आज यही होता है, क्रिसमस बगैर क्राइस्ट के, खाना पीना, उठना, नाचना और खूब खर्चा करना, खूब ऐशो आराम करना, खूब व्यभिचार करना, ये सब कहां है? क्रिसमस। यही चीज ये लोग कर रहे थे, नाम प्रभु का, लेकिन काम बिल्कुल उल्टे। और ये दुनिया, और देखें प्रभु ने मसीह लोगों को इसलिए नहीं बुलाया कि कंफर्टेबल रहे, प्रभु उनके साथ है। दुनिया की तकलीफें, शरीर की तकलीफें जुड़ी हुई हैं, शारीरिक तकलीफें जुड़ी हुई हैं। और देखें, हमने कल देखा था, रिपेंटेंस पहला स्टेप है, पश्चाताप पहला स्टेप है उद्धार के लिए। तो दूसरा स्टेप क्या है? ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। जो प्रभु बोलता है उसकी हम माने। प्रभु हमें उद्धार देंगे, हमें नजात देंगे, हमें जो है अनंत जीवन देंगे। अब ये निर्भर करता है हम पर कि हम प्रभु के पास आए, अपने पापों को माने और कहें, प्रभु मेरे जीवन में मुझे सुधार। और आप पाएंगे कि प्रभु ने आपकी प्रार्थनाओं के बदले में आपके जीवन को बदल के रख दिया। और ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं, अनंत काल के लिए। ये संसार को छोड़ दें ये नहीं, संसार के बाद भी प्रभु हमारे साथ बना रहे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि मती जैसे लोग, और हमारी अवस्था तो उससे भी बुरी है प्रभु, लेकिन आपने दया करी, आपके अनुग्रह से प्रभु आपने हमें चुना, अपना बेटा बेटी बनाया, हमारे जीवन को आपने बदल के रख दिया पिताजी। और जो उद्धार की बात किताबों तक थी, वो जीवन की वास्तविकता आपने कर दी। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए। और प्रभु आपने उन लोगों को जो समझे जाते थे कुछ भी उस जमाने में, उनको नहीं, लेकिन पापियों को चुना।
मछुआरों को चुना कि आपके पीछे चले, और वे भी अपना सब कुछ छोड़ के प्रभु आपके पीछे हो लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके चुनाव के लिए और इस प्रकार के जीवनों के लिए। और आज भी आप वैसे हैं जैसे 2000 साल पहले नहीं, वरन पृथ्वी बनने के पहले से थे। प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपके दया के लिए आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु इस विनती को सुनने के लिए। सारा आदर और महिमा और इज्जत आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.